मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद रूरल हल्के में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी का तूफानी दौरा व मुख्तलिफ शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद में एमएलसी टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ का तूफानी दौरा वो हाल ही में फौत होने वाले मरहूमिन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। पीने के पानी की सरबराही में अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए इक़दाम करने की रियासती क़बायली बहबूद महकमे सेक्रेटरी शराब ने अहदेदारों को की ताक़ीद। आलम हल्के में मुनक़िदा शादी तकारीब में एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की शिरकत। हर माह पहले चारशंबे को साइबर जागरूक दिवस का इनेकाद अमल में लाते हुए शौर बेदारी अमल में लाने का सीपी कामेश्वर ने किया ऐलान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार का शानदार पैमाने पर इनेकाद व पीसीसी कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने शिरकत करते हुए माह रमजान की दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद के एक फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती कांग्रेस पार्टी कारगुजार सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ और रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस कायद मसूर अहमद एजाज की जानिब से तमाम शुरा का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया गया और मेहमान खुसूसी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उलमा कराम की जानिब से खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम अमल में लाया गया और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआएं की गई। इस तकरीब में साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, कांग्रेस कायद केशव वेणु गोपी व दीगर अखिलती कायदीन मौजूद थे। आज हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने इफ्तार की दावत दी है। इस इफ्तार पार्टी में उर्दू अकेडमी चेयरमैन हमारे भाई ताहिर साहब, आकुल ललिता जी, हमारा सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट केशव वेणु, रत्नाकर, कुद्दूस भाई, सारे सीनियर कांग्रेस लीडर शामिल हुए। निज़ामाबाद ये शहर सेक्युलरिज्म का मिसाल है। इस शहर में हिंदू भाइयाँ हैं, मुसलमान भाइयाँ हैं, सिख भाइयाँ हैं, गुजराती, मारवाड़ी, क्रिश्चियन, हर रिलीजन, हर कास्ट का लोगों का मिलन का शहर है ये। हमेशा ये सेक्युलरिज्म का मिसाल बनते आ रहा है। और निज़ामाबाद किसानों की ज़िला है। इस रमज़ान की इफ्तार के अवसर पर मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि आने वाले दिनों में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हर मामले में तरक्की हो,
खासकर एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, फसल में, खेत में हर तरीके का तरक्की होना बोल के अल्लाह मियां से दुआ करते हुए रिश्वत लेना। माह रमज़ान में गुरबा की इमदाद के लिए ज़िले जमीयत के ऐलान पर आगे आने वाले अहले खैर हज़रात से जमीयतुल उलमा ज़िले सदर मौलाना समीउल्लाह का इज़हार तशक्कुर व ज़िले के दही इलाकों में मौजूद मुस्तहिक़ीन तक इमदाद पहुँचाने का किया अज़्म। जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से हर साल ईद पैकेज की तक़सीम अमल में आती है और हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ये सिलसिला है कि कुछ लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं और जमीयतुल उलमा पर एतमाद करते हैं और जमीयतुल उलमा के लोग मुस्तहिक़ीन तक पहुँचकर उनको टोकन देकर उनको दफ्तर पे बुलाकर जो है ईद पैकेज की तक़सीम का काम होता है। इस साल जमीयतुल उलमा ने ये फ़ैसला किया कि गाँवों के अंदर जहाँ मुसलमानों के 30 मकानात हैं, 40 मकानात हैं, 100 मकानात हैं और वहाँ गुर्बत ज़्यादा है और उन तक कोई पहुँच भी नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों को तलाश करके इंशाअल्लाह अतराफ़ के गाँवों में, मंडलों में, मुज़ाफ़ात में ईद पैकेज का सामान ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस अपील पर और इस काम में शहर के मुसलमानों ने हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 250 अब तक पैकेज ईद पैकेज का इंतज़ाम हो चुका है। इंशाअल्लाह 250 मकानात तक, 250 घरों तक इंशाअल्लाह ये ईद का सामान पहुंचाया जाएगा। पूरे मंडलों में जमीयतुल उलमा के लोगों से बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने यह तय किया है कि पोचम पहाड़ में 50 मकानात में, बालकुंडे में 30, नंदीपेट में 50, बरनी में 30, चंदूर में 30, वेलपुर में 30, इसी तरह भीमगल में 50, क्रिकेट में 30 और इंशाअल्लाह जैसे जैसा अहले खैर अहबाब हमारे इस काम में हिस्सा लेते रहेंगे हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। मैं इस मौके पर तमाम उन अहबाब का जिन्होंने इसमें ताउन किया है शुक्रिया अदा करता हूँ और मज़ीद मुसलमाना निज़ामाबाद से अपील करता हूँ कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें और ताकि जिस तरह हमारे घर में ईद के दिन खुशियाँ हों और ईद के दिन हमारे घर में खाना बने, इसी तरह गरीब के घर में भी ईद के दिन खाना बनना चाहिए, मीठा बनना चाहिए। इस फिक्र के साथ जमीयतुल उलमा ये काम कर रही है। मैं तमाम अहबाब से अपील करता हूँ कि इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद का ताउन फरमाएं। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद का तारुफ़ी प्रोग्राम। मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों को दीन व ईमान और अक़ायद इस्लाम ने कुरान व हदीस की तालीमात से वाकिफ़ करवाने और साथ ही साथ असरी उलूम से आरास्ता करने के लिए शहर निज़ामाबाद के चंद एक नौजवान बासलाहियत उलमा व मुफ्तियान निज़ाम ने दारुल उलूम सईदिया के नाम से एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जहाँ हमारे बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ नूरानी क़ायदा नाज़रा कुरान और हिफ्ज़ कुरान और आलिम कोर्स के 5 सालों की बेहतरीन तालीम दी जाएगी, जिसके लिए माहिर और जदीद तजुर्बेकार उलमा कराम की हम्मा वक्ती खिदमत हासिल रहेगी। इस खुसूस में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने मुसलमाना निज़ामाबाद से बच्चों को दाखिला दिलवाने की अपील की है। मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, इमाम व खतीब मस्जिद फ़रहतुल निसा मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना अबरार क़ासमी ने ख्वाहिश की कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और तालीमी तब्दीलियों के लिए तनाज़ुर में हमें अपने बच्चों के लिए सही स्कूल का इंतखाब लाजमी। हाफिज़ मोहम्मद फ़ैयाज़, मुफ्ती शेख सोहेल, मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, मौलाना हाफिज़ अली क़मर, मौलाना मोहम्मद एजाज़ व दीगर ने शिरकत करते हुए दारुल उलूम सईदिया के तमाम निज़ाम तालीम व तरबियत का अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। आज से बाज़ाब्ता दाखिलों के आगाज़ का ऐलान करते हुए सुबह 10 बजे तक दोपहर 12 बजे इसी तरह बाद नमाज तरावी भी रुजू करके अपने अपने नामों का इंदराज करवा सकते। वाज़ेह रहे कि तमाम शोबों में दाखिले महदूद रहेंगे, इसीलिए मुमकिन जल्दी वक्त में दाखिला करवा ले तो बेहतर है ताकि नशिस्त मुत्तईन हो जाए। मैं इस मौके पर तमाम ही मुसलमानान निज़ामाबाद से पुरखुलूस अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को दारुल उलूम सईदिया के अंदर एडमिशन करवाएं, दाखिला दिलवाएं। हमारे फैमिलीज़ के अंदर और हमारे रिश्तेदारों के अंदर कि लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को दीन भी मिले और दुनिया भी मिले, और होना भी चाहिए, इसलिए कि दीन दुनिया कोई शजर ममनुआ नहीं है। इस्लाम के अंदर दीन भी मिलना चाहिए बच्चों को, यकीनन दुनिया भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुआविन और मुफीद साबित होगा और इसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह अगर आप लोगों का ताउन रहा और बच्चों का यहाँ एडमिशन और दाखिला करवाते रहें तो इंशाल्लाह तरक्की करते रहेंगे। माशाल्लाह दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद का क़याम अमल में लाया गया है। शहर के मकामी जय्यद उलमाए किराम, माहिर उलमाए किराम और मुफ्तियान निज़ाम की निगरानी में इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया है। बिल्कुल क़ल्ब शहर वाक़ है। इंशाअल्लाह जहाँ पर
असरी तालीम के साथ दीनी तालीम भी इंशाअल्लाह मदरसा प्लस स्कूल बहुत सारे शोबे हैं इंशाअल्लाह कायम किए जाएंगे। नए तरीक़े से इसी तरीके से ये कि यहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाएगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पे दाखिलों का आगाज़ हो चुका है, ज़िम्मेदारान यहाँ बैठे हुए रहेंगे। आप लोग अपने अपने बच्चों को दीनी तालीम से वाबस्ता करने के लिए ज़िम्मेदारान से रुजू हो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर ज़िम्मेदारान आपको मुहैया हो जाएंगे। आप अपने बच्चों का दाखिला दिलवाकर बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत में तरक्की का जो ज़रिया है दारुल उलूम सईदिया, इंशाअल्लाह पूरी फ़िक्रों के साथ जय्यद उलमा की निगरानी में काम को शुरू करने का आज़म किया गया है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के आर्जी मुलाजमीन ईद की खुशियां मनाने से खासे 7 माह से तनख्वाह की अदम अदायगी पर मुलाजमीन रमज़ान की रौनकों से महरूम। हुकूमत बदली लेकिन रवैया नहीं, मुलाजमीन का इल्ज़ाम, फौरी तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा। रियासत तेलंगाना में हुकूमत तो बदल गई लेकिन महकमे अखिलती बहबूद के बास ओहदेदारान की कारकर्दगी में कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं देखी जा रही है। 7 माह से तनख्वाहों की अदम इजराई के बाइस बाज़ महकमे अखिलती बहबूद के आर्जी मुलाजमीन रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी फाका कशी पर मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अफशा अबरार, सदर तेलंगाना स्टेट उर्दू कंप्यूटर कम लाइब्रेरी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के बमौजूद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत तेलंगाना भर में 142 आर्जी मुलाजमीन उर्दू कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज में खदमात अंजाम देने के लिए मामूर है। ताहम इन मुलाजमीन को गुज़िश्ता 7 माह से तनख्वाहों के अदम इजराई के बाइस वो इन दिनों कसम कुर्सी का शिकार है। इन्होंने बताया कि कॉरपोरेशन के ओहदेदारान से इस खुसूस में 12 नुमाइंदगी के बाद भी वो मुलाजमीन को तनख्वाहों की इजराई में नाकाम है और हुकूमत से बजट के अदम दस्तियाबी का बहाना बनाया जा रहा है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के ओहदेदारान का रवैया काबिल मज़म्मत है। तनख्वाहों के अदम वसूली के बाइस इन कंप्यूटर सेंटर्स व लाइब्रेरीज़ के 142 मुलाजमीन और इनके अहल वयाल कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो ख़ानदान की कफ़ालत हो या फिर बच्चों के स्कूल की फ़ीस, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी हो या रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के अखराजात। मुलाजमीन कई तरह के मसाइब में मुब्तला है। इन मसाइल की जानिब आला ओहदेदारान की तवज्जो दिलाने के बावजूद ताहल तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी है। चूँकि ईद उल फित्र में अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, लिहाजा अरबाब मजाज बिलखुसूस वज़ीर आला तेलंगाना वज़ीर अखिलती बहबूद रेवंत रेड्डी, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर, सदर नशीन अखिलती मालियती कॉरपोरेशन अब्दुल्ला कोतवाल से अपील है कि वह इन आर्जी मुलाजमीन की अदाशुदनी तनख्वाहों की फौरी इजराई अमल में लाए ताकि ईद की खुशियों में मज़कूरा मुलाजमीन भी शरीक हो सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से गल्फ JAC टीम की मुलाकात, खलीजी ममालिक में मरने वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने पर शुक्रिया अदा किया। गल्फ JAC टीम ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए खलीजी ममालिक में फौत होने वाले तेलंगाना के बाशिंदों को 5 लाख रुपए देने पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। गल्फ JAC टीम ने कहा कि खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के बाशिंदों के ताल्लुक से गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के मंशूर में वादा किया गया था कि ये बात काबिल तारीफ है कि हुकूमत ने अपनी तश्कील के 100 दिनों के अंदर गल्फ डिक्लेरेशन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। बालगोंडा के साबिक MLA अनिल की क़यादत में TPCC NRC सेल के चेयरमैन डॉक्टर BM विनोद कुमार, गल्फ JAC के चेयरमैन रवि खतर, NRI मथिला, TPCC NRI सेल गल्फ कन्वीनर संगी रेड्डी नरेश रेड्डी, प्रवासी मित्रा लेबर यूनियन के सदर तोदेश पारी, गल्फ माइग्रेशन तजिया कार मंडा भीम रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर BM विनोद कुमार ने कहा कि CM रेवंत रेड्डी खलीजी कारकुनों के साथ इंसानी हमदर्दी के साथ बर्ताव कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत एक जामा NRI पॉलिसी और गल्फ वेलफेयर बोर्ड की तश्कील के लिए पुरअज़म है। हैदराबाद में इस माह की 15 तारीख के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गल्फ में काम करने वाली तंजीमों के साथ इजलास मुनक़िद करेंगे। उन्होंने कहा कि MLAs और विज़रा इस माह के आखिर तक खलीजी ममालिक का दौरा भी करेंगे। शहनिज़ामाबाद में हाल ही में फौत होने वाले मरहूमिन के अफराद ख़ानदान से TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड़ ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड़ ने शहनिज़ामाबाद का दौरा करते हुए हाल ही में अपने अफराद ख़ानदान से महरूम होने वाले साबिक़ा PCC सेक्रेटरी बाबा खान व कांग्रेस कायदीन पूसाला गली मधु, कॉर्पोरेटर M अरुण, टेलर गंगाधर के अलावा मुदीरात संगम सदर माधव के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व इज़हार ताज़ियत पेश की। भोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ लक्ष्मी केनाल कट्टे के करीब वाक़ फसलों की हिफाजत व लक्ष्मी केनाल से पानी की इजराई जारी रखने की SRSP SECE से MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की ख्वाहिश।
साबिका वजीर व पालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुब्काल मंडल में वाक़े लक्ष्मी किनाल कट्टे के करीब वाक़े फसलों की हिफाजत के लिए लक्ष्मी किनाल से पानी की जाई को जारी रखने के लिए SECESRSP से ख्वाहिश की। वो इस मौके पर किसानों की ख्वाहिश के मुताबिक हर रोज़ 400 क्यूसेक यौमिया की शरह आखिरी तर तक 10 यौमिया के 703 TMC पानी इजराई अमल में लाने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया। वो इस ताल्लुक से मुकामी किसानों के अलावा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से कई बार हुकूमत के इल्म में लाए जाने के बावजूद भी मौजूदा हुकूमत पानी के खिलाफ ना होते हुए इलाकों को इन फसलों के तहत 4 TMC पानी की जाई अमल में लाते हुए गैर मुख्तस इलाकों में होने वाले लक्ष्मी केनाल, चोटपल्ली, आनंद रेड्डी, नवाब लिफ्ट के किसानों को काश्तकारी के लिए पानी की फ्राहमी अमल में ना लाकर परेशानी में मुब्तला कर रही है। इन्होंने कहा कि किसी भी हाल में लक्ष्मी किनाल के तहत आखिरी तर के लिए पानी की जाई को जारी रखने के लिए एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया। ఇప్పుడు ఆ లక్ష్మికి ఎంత మనకు 300 క్యూసెక్స్ కదా సార్, వాళ్ళు 300 తీసుకున్నారు సార్. యాక్చువల్ 500 వరకు ఇచ్చారు సార్. అలొకేషన్ 600 ఉంది సార్. 600 ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా 600 మనం ఎప్పుడు 300 400 గా డ్రా చేసేది క్యూసెక్స్. అంటే అట్లా డ్రా చేశారు సార్. మరి ఒక 10 days ఒక 300 క్యూసెక్స్ కంటిన్యూ చేయరాదు? ఎంత అవుతుంది 10 days కు 300 క్యూసెక్స్ అంటే 0.3 TMC 130. వాళ్ళ ఒకటి సెక్రటరీ గారు వాళ్ళకు 10 మంది ASM పెట్టారు సార్ డ్రింకింగ్ వాటర్ గురించి. సెక్రటరీ గారు ఒకటి వాళ్ళ ఆదిలాబాద్ లో ఒకటి నిర్మల మీటింగ్ పెట్టింది సార్. అంటే వాళ్ళు డ్యామ్ కూడా వస్తున్నారు సార్ ఇవాళ. అంటే వాళ్ళు వాటర్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది మన దగ్గర సార్? 12.64 ఉంది సార్. మరి ఇవ్వచ్చు కదా, ఏమవుతుంది 12.64 అయితే ఒక 0.3 కదా దీనికి పోయేది. అయితే అట్లా కాదు, మళ్ళీ ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేద్దాము, నేను కూడా చేస్తా సిఈ గారికి. మీరు కూడా ఒకసారి చెప్పండి, ఓన్లీ 0.3 TMC అవసరం పడుతుంది 10 days ఇచ్చినా కానీ. एमएलसी व कांग्रेस पार्टी निजामाबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार जीवन रेड्डी पर म्यूनसिपल बीजेपी फ्लोर लीडर श्रावंती रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। जिले निजामाबाद बीजेपी जिले दफ्तर में पार्टी फ्लोर लीडर श्रावंती रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि जीवन रेड्डी गैर जरूरी तौर पर हल्दी बोर्ड पर सियासत कर रहे हैं। वो जिले को हल्दी का बोर्ड लाने का सहरा MP डी अरविंद को जाने का इन्होंने इजहार कर कहा कि MP डी अरविंद हल्दी का बोर्ड कायम अमल में लाए तो आप जगतियाल में PFI फैक्ट्री लाने पर बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि MP डी अरविंद ने 5 साल के दौरान हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के साथ साथ हल्दी को रिकॉर्ड सतह पर कीमत दस्तियाब हुई और इसी तरह से ज़िले में 6 फ्लाईओवर के अलावा केंद्रीय विद्यालय का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन MLC जीवन रेड्डी की जानिब से ज़िले में अब तक क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से वजाहत करे। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से CAA रूबे अमल में लाया जाता है तो इन्हें किस बात की तकलीफ होने के ताल्लुक से सवाल किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर्स, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్లో కార్యాలయం వస్తుంది, మీరు వెయిట్ చేసి చూడండి. దేశంలో ఎక్కడెక్కడ అవసరమో అక్కడ కూడా వస్తాయి. 70 సంవత్సరాల నుండి మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసినట్టు ఎలాంటి మోసం చేయడం ఉండదు. ఇది జాతీయ పసుపు బోర్డు, మీ జగిత్యాల పసుపు బోర్డు కాదు. మాట్లాడితే పసుపు బోర్డు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అంకుల్, నేను పుట్టినప్పటి నుండి మీరు రాజకీయం చేస్తున్నారు, మీకు సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉంది, మీరు ఒక మంత్రిగా కూడా చేసిండ్రు. మీకు గెజెట్ నోటిఫికేషన్ గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీ అందరికీ తెలుసు. మీరు అనవసరంగా పసుపు బోర్డు పైన రాజకీయం చేస్తున్నారు. పసుపు రైతులని తప్పుద్రోవ పట్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, కానీ పసుపు రైతులకి అన్నీ తెలుసు. एड़पल्ली मंडल में वाक़े ARP कैंप में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पुलिस निवास की जानिब से क़याम अमल में लाए गए दावत इफ्तार में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने की शिरकत। एड़पल्ली मंडल में वाक़े ARP कैंप में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पुलिस निवास की जानिब से क़याम अमल में लाए गए दावत इफ्तार में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक कौमी एकजहती का मज़ीर जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यही हमारे हिंदुस्तान की शान है। इन्होंने कहा कि रमज़ान सब्र का महीना है, सब्र का बदला जन्नत है। इन्होंने मज़ीद कहा कि दावत इफ्तार एक दूसरे से मेल मिलाप का बेहतरीन ज़रिया है, जिसके ज़रिए कौमी एकजहती और अमन व शांति के अलावा समाज की तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया जा सकता है और एक दूसरे को समझने का बेहतरीन मौका फराहम होता है। इस प्रोग्राम में श्रीनिवास, राम मोहन, गौसुद्दीन पाशा, अशोक अहमद, अब्दुल बारी, नारायण चौधरी, कृष्णा राव, सुभाष, भास्कर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ये तो निज़ाम शुगर फैक्ट्री याद आती मुझे। ARP में 3 यहाँ के लोग शहीद होने के बाद हमेशा तारीख़ में लिखे गए वो लोग,
हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रमज़ान के महीने में, इस मुक़द्दस महीने में हमारे रोज़े कबूल करे। साथ ही साथ यहाँ के जो तेलंगाना रियासत में कांग्रेस की हुकूमत चल रही, सबकी भलाई के लिए, सबकी एकजुटता के लिए, जो आज हिंदुस्तान में जो हुकूमत है संविधान को चेंज करने के लिए जो कोशिश कर रही, वो संविधान को कांग्रेस पार्टी हमेशा बरकरार रखने के लिए कांग्रेस हमेशा अवाम के साथ, हिंदू मुस्लिम। रेंजर मंडल परिषद दफ्तर में आबदर खाने का एमपीडीओ शंकर ने किया इफ्तिताह। रेंजर मंडल परिषद दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए आबदर खाने का एमपीडीओ शंकर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गर्मा की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र अवाम को धूप की तमाज़ से बचाने के लिए साफ और शिफाफ पीने के पानी की मराकिज़ का क़ियाम अमल में लाने का इजहार के इस प्रोग्राम में दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का एरगटला तहसीलदार यूसुफ व मंडल ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक ने किया इफ्तिताह। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हदूद में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का एरगटला तहसीलदार यूसुफ व मंडल ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक के हाथ इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर संगम के सेक्रेटरी श्रीनिवास ने कहा कि एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हदूद में कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर का आज एरगटला तहसीलदार यूसुफ व मंडल ज़रई ओहदेदार अब्दुल मलिक के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने किसानों को दलालों का सहारा लिए बगैर अपनी काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ग्रेड ए के अनाज के ज़ख़ीरे पर 2203 रुपये और आम किस्म के अनाज के ज़ख़ीरे पर 2183 रुपये किसानों को मुनासिब कीमत की फ़राहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा काश्तकार अपने उगाए हुए अनाज को खुश्क करके हुकूमत की जानिब से क़ायम करदा खरीदारी मराकिज़ पर फ़रोख्त करके इमदादी कीमत हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि किसान धान खरीदारी मराकिज़ से रुजू होने से क़ब्ल किसान अपना पट्टा पासबुक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक अपने साथ रखने की ताकीद की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ शंभवी हाई स्कूल में ग्रेजुएशन डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े शंभवी हाई स्कूल में ग्रेजुएशन डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल मधुसूदन व करस्पॉन्डेंट नवीन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा की जानिब से पेश किए गए प्रोग्राम सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करने का मराकिज़ बना। इस मौके पर इनेकाद अमल में लाए गए मुकाबला जात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। दरपली मंडल के दुब्बाका देहात में दरपली फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के ज़ेर एहतिमाम क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर सदर जी महिपाल यादव ने इफ्तिताह अमल में लाया। दरपली मंडल के दुब्बाका देहात में दरपली फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के ज़ेर निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का सदर जी महिपाल यादव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर चेयरमैन जी महिपाल यादव ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ़राहमी अमल में लाने के लिए सोसाइटी की जानिब से धान खरीदारी सेंटर का क़ियाम अमल में लाए जा रहे हैं। लिहाजा किसान अपने अनाज के ज़ख़ीरे को धान खरीदारी मराकिज़ पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि तमाम किसानों को एक ग्रुप की शक्ल में मुत्तहिद होकर इनकी जानिब से कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर पर किसानों को हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत की फ़राहमी अमल में लाई जाएगी। लिहाजा किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को क़ियाम अमल में लाएंगे धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में चेयरमैन जी महिपाल यादव, CEO सुजाता खजांची, एन पेंटना, शेखर रेड्डी, के चिन्ना बालू रेड्डी, लोकेश रेड्डी, एन रघुपति, डोंटी चिन्ना गंगाराम, नरेश कौट, एम गंगा नरसैया, बंधा कृष्णा, के राजन्ना, नवीन, हरेश, टी गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తారు। రైతు కావాల్సింది ఏంటంటే రైతు ఏ రోజైతే పొలం కోతకొస్తుందో అప్పుడు రైతు గుండెల్లో గుబులు మొదలవుతుంది। ఎందుకంటే వర్షాలు కావచ్చు, వడగల వానలు కావచ్చు, అవన్నిటిని తట్టుకొని కుప్ప కోసి వేస్తారు। అప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళని ఆదుకునేది ఏంటంటే కొనుగోలు కేంద్రం। ఆ కొనుగోలు కేంద్రం వచ్చి రైతులను ఎంత తొందరగా కుప్పల్ని తీసుకెళ్తే అంత తొందరగా వాళ్ళకు చాలా गर्वपड़तारो అలాగే వాళ్ళ ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయి। आर्मूर मंडल के फतेहपुर मेन रोड से कोमनपल्ली तक तातिल का शिकार कामों को फिर दोबारा आर्मूर कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी की काविशों के सबब किया गया आगाज। आर्मूर कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी की काविशों के सबब आर्मूर मंडल के फतेहपुर मेन रोड से कोमनपल्ली
तक तातिल का शिकार कामों का फिर दोबारा आगाज अमल में लाए जाने के बाइस फतेहपुर कोमनपल्ली सुबिरियाल मौजी के अवाम की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर इनके साथ मंडल सदर चिन्ना रेड्डी पोचन्ना फतेहपुर कांग्रेस कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे और मकामी अवाम मौजूद थे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन इंतखाबात के इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन इंतखाबात में सदर के तौर पर डॉक्टर ए पुनैया व नायब सदर के तौर पर डॉक्टर एम सीता नारायण रेड्डी, डॉक्टर राजेश्वरी का इंतखाब किया गया और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से डॉक्टर एन मोहन बाबू, असिस्टेंट सेक्रेटरी के तहत डॉक्टर बालाकृष्ण, डॉक्टर नीलिमा और खजांची के तौर पर डॉक्टर नागराजू को मुंतखब करने के ताल्लुक से ओहदेदारान विवेक अशोक वर्धन रेड्डी व इंतखाबी ऑब्जर्वर डॉक्टर किरणमयी ने ऐलान किया। भोपाल मंडल के मुकाम पर कुरुमा संगम नंबर 1 के ज़ेर एहतमाम डोडी कुमरैया की 97वीं जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। भोपाल मंडल के मुकाम पर कुरुमा संगम नंबर 1 के ज़ेर एहतमाम डोडी कुमरैया के 97वीं जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में ज़िले यूथ संगम इंचार्ज मंगलपाड़ गणेश, पेड्डा कुरमा आशना सदर एम चिन्ना गणेश, कुरुमा संगम इन्नाराई के अशोक, CPML न्यू डेमोक्रेसी मंडल सेक्रेटरी बी नरसैया, गंगा साइलू, लक्ष्मी भोजना, VDC कमेटी के अरकान के अलावा कायदीन महेश व दीगर ने शिरकत की। आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी आर्मर हल्के में मुनक़दा शादी तकारीब में की शिरकत। आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी आर्मर हल्के का दौरा करते हुए शहर के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुनक़दा शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और नेक तौक़ात वाबस्ता की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। पीने के पानी की सरबराही में कहीं पर भी अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंद के तहत इक़दामात करने की रियासती क़बायली बहबूद महकमे सेक्रेटरी शरत ने की ताकीद। जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में रियासती क़बायली बहबूद महकमे सेक्रेटरी शरत ने जिले कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु के हमरा पीने के पानी की सरबराही के तरीक़ेकार के ताल्लुक से म्यूनसिपल कमिश्नर्स व मंडल के ख़ुसूसी ओहदेदारान, मिशन भगीरथा, RWS इंजीनियर्स के अलावा MPDOs के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा हुक्काम ने फ्लैट लेवल पर पीने के पानी की सरबराही की सूरत हाल के ताल्लुक से स्पेशल ऑफिसर के इल्म में लाया गया। इस मौके पर ख़ुसूसी ओहदेदार शरत ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में पीने के पानी की सरबराही का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए पीने के पानी की सरबराही के अमल के तरीक़ेकार का हर रोज़ फ्लैट लेवल पर मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत जायजा लेने की ताकीद की। That should not happen. Once you confirm that this much have received, and you have to ensure that that will be distributed to the people through distribution. All 37 words same time. And then can you ensure that Palani first to fifth ward, its time is 7 to 7:45. आज మీకు different distribution networks ఉంటాయి కదా, so దానికి 7:45 to 8:30. Let the people aware instead of waiting for your water to come. అట్లా ఏమైనా మీకు పెట్టారు। आर्मर हल्के में MLA P राकेश रेड्डी का तूफानी दौरा व दीगर तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। आर्मर MLA P राकेश रेड्डी आर्मर हल्के में दौरा करते हुए हल्के में मुनक़दा दीगर शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की वो नेक तौक़ात वाबस्ता की। इस मौके पर इनके साथ BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद। निज़ामाबाद रूरल हल्के में मुनक़दा शादी तकारीब में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। निज़ामाबाद रूरल हल्का असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी हल्के में दौरा करते हुए हल्के में मुनक़दा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद। हर माह पहले चारशंबे को साइबर जागरूक दिवस का इनेकाद अमल में लाने का CP कालमेश्वर ने किया इजहार। CP कालमेश्वर ने कहा कि हर माह के पहले चारशंबे में साइबर जागरूक दिवस प्रोग्राम के तहत अवाम
को साइबर क्राइम के तालों से शौर बेदारी अमल में लाने का ऐलान किया। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो हैदराबाद के अहकामात के मुताबिक निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर के हुदूद में वाक़ निज़ामाबाद तामर बोधन डिवीज़न के अहाते में वाक़ तमाम पुलिस स्टेशनों में अवाम को हर माह पहले 4 जुमे को शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद रूरल हल्के में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी का तूफानी दौरा हो। मुख्तलिफ शादी तकारीब में हिस्सा लेते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद में एमएलसी टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ का तूफानी दौरा। वो हाल ही में फौत होने वाले मरहूमिन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। पीने के पानी की सरबराही में अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए इक़दाम करने की रियासती क़बायली बहबूद महकमे सेक्रेटरी शराब ने अहदेदारों को की ताकीद। आलम हल्के में मुनक़िदा शादी तकारीब में एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की शिरकत। हर माह पहले 4 जुमे को साइबर जागरूक दिवस का इनेकाद अमल में लाते हुए शौर बेदारी अमल में लाने का सीपी कालमेश्वर ने किया ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।